नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, चाइना में रहते हैं, बुक्स भी लिख चुके हैं कई और अब एक बिजनेस कंसल्टेंट की हैसियत से वह काम करते हैं, लेकिन बड़ा बारीक एनालिसिस करते हैं। जैन साहब, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जैन साहब, बड़ा हंगामा है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऋषि सुनक की कुर्सी चली गई। वो हिंदू थे और भारतीयों से एक जुड़ाव उनका कहीं ना कहीं था और लोग यहाँ बड़ा ये मानते थे कि यार एक हिंदू प्रधानमंत्री बना है, थोड़ा संस्कारी व्यक्ति है। और अब ब्रिटेन में सत्ता बदल गई और उसका कारण तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन बताया जा रहा है, महंगाई बताई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सी चीजें शामिल है। ये जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, कीर स्टारमर नाम शायद इनका है, लेबर पार्टी के हैं, और ये जब से बने हैं तब से भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे ना। हम ये कहेंगे कि भाई भारत से उनके रिलेशन कैसे रहेंगे, हम क्या वो भारत को सपोर्ट करेंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि वो हिंदुओं के बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो मंदिर भी गए, वहां उन्होंने पूजा पाठ किया, हिंदुओं को बहुत लाइक करते हैं। असलियत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये खबरें इस तरह से वायरल हो रही हैं। तो जैन साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो नई सत्ता आई है ब्रिटेन में, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं भारत और इंग्लैंड के रिश्तों के बीच? सबसे पहले इसको थोड़ा सा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों देखेंगे। ऋषि सुनक के ऊपर भी बात करेंगे, उसकी हार का रीजन, और उसके बाद जो नया प्रधानमंत्री उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऋषि सुनक। उसका रोल मॉडल उस आदमी का मोदी जी थे और उसने भी वही काम शुरू कर दिया जैसे मोदी जी ने भारत में किया, सबका साथ सबका विश्वास। ऋषि सुनक ने भी वही फॉर्मूला ले लिया कि भाई मोदी जी कर रहे हैं, इतने सीनियर हैं, ये 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो मुझे भी कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। वो भी हिंदू, मैं भी हिंदू, तुसी भी मंदिर जानते, मैं भी मंदिर जाना है। तो इन्होंने वो मंदिर खेलना शुरू कर दिया। ऋषि सुनक भी कभी भी मस्जिद में नहीं गया, मोदी जी भी कभी मस्जिद में वो बंदर वाली टोपी लगा के आपने कभी देखा नहीं होगा। ऋषि सुनक का भी यही हाल था, दिवाली मनाते हुए आपने देखा है ऋषि सुनक को, यानी कि प्रैक्टिसिंग हिंदू उसने दिखाया भी। कभी गऊ को जाके चारा खिला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जो हिंदुओं की प्रैक्टिसेस होती है। अब साथ में कीड़ा डाल दिया सेक्युलरिज्म का, कि सबका साथ सबका विश्वास। और उसकी अपनी ही होम मिनिस्टर सोलेवान, जिसने मुसलमानों को बोला था कि ये यहाँ पर गन डालते हैं, इन्हें पकड़ पकड़ के मुझे वापस भेजना है, उसे ही हटा दिया कि तुमने मुसलमानों के खिलाफ बोल कैसे दिया। आप सोच के देखिए, वहां पर भी वही गलती करी ऋषि सुनक ने जो भारत में की थी। अगर वो काम ना करता तो सारे जितने वहां पे गोरे हैं या हिंदू हैं, वो सारे के सारे ऋषि सुनक के पीछे खड़े हुए थे, यानी कि 80% पॉपुलेशन ऑफ यूके वुड बी बिहाइंड ऋषि सुनक। लेकिन अपने कोर वोट बैंक को नाराज करके सोलेवान को हटा दिया, क्योंकि उसने मुसलमानों के खिलाफ बोला था कि इनको बाहर निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पर रेप करते हैं, अगवा कर लेते हैं लड़कियों को, इनका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ये आते हैं शरणार्थी बनकर और यहाँ पर आकर ये पूरे कंट्री को गजवे यूके करने की ये बातें बोलते हैं। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इनको पकड़ के मैं बाहर भेज दूंगी। तो वही गलती जो भारत में मोदी जी ने करी, वही गलती ऋषि सुनक ने करी और उसकी प्राइस भरी भी है। उतनी नहीं भरी मोदी जी ने जितनी ऋषि सुनक ने भरी। मोदी जी की गवर्नमेंट बच गई है, ऋषि सुनक की तो निकल गई, दोबारा से आएगी भी नहीं। क्यों? वामपंथी जब एक बार सरकार में आते हैं, वो जल्दी से सत्ता को छोड़ते नहीं है। हर चीज को वो अपने कंट्रोल में लेंगे, इंक्लूडिंग मीडिया, और कैसे लोगों के दिमाग को खराब करना है, भ्रमित करना है, वही काम अब ये लेबर पार्टी वाले करने शुरू कर दिया। अभी उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, वही काम अब आते हैं कि ऋषि सुनक ने कॉपी किया किसको? मोदी जी को। लेबर पार्टी कॉपी करेगी राहुल गांधी को, कांग्रेस को, जैसे बेवकूफ बनाते थे हमेशा ही हिंदुओं को। और भाई आपके अगेंस्ट ये लेबर पार्टी वाले हमेशा पॉलिसीज बनाते रहे कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे हम हिंदुओं को बाहर निकालेंगे, ये हिंदू फोबिया शुरू कर देंगे, इस्लामिक जो मुसलमान है इनको सारे राइट्स मिल जाएंगे। राइट भी इतने हैं कि अब गली गली में वो उन्होंने मस्जिदें खोलने की बातें बोल दी हैं। साथ में ये बोल दिया कि अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को जो नॉन मुसलमान हो उसका रेप भी करता है, उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये मुसलमानों की डिमांड थी, क्योंकि उनके तो किताब में लिखा है
कि नॉन मुसलमान लड़की के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी किताब में लिखा है। इट विल बी पार्ट ऑफ देयर जजमेंट्स कि ये मुसलमान है, इनकी किताब में लिखा गया है, तो इसे अलाउड होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 2-3 सालों में 1 मिलियन से ज्यादा लड़कियां यूके के अंदर रेप का शिकार हुई हैं मुसलमानों के हाथों में, और एक भी बंदे के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना ऋषि सुनक ने करी, पूरी सत्ता होते होते हुए भी। और ये लेबर पार्टी तो करने वाली ही नहीं है। और अब ये हालत है कि वहां पे जजेस जो हैं वो भी मुसलमान आने वाले हैं। तो उसके अंदर आप सोचते हैं कि उनके रिश्ते भारत के साथ अच्छे होने वाले हैं? मुझे हैरानी होती है उन लोगों के ऊपर जो ऐसी बातें भारत को बता रहे हैं। क्यों? ये इकोसिस्टम काम कर रहा है पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में, कि किसी तरीके से लेबर पार्टी को दोस्त ऑफ हिंदू, दोस्त ऑफ हिंदुस्तान दिखाया जाए, जबकि रियलिटी कंप्लीटली उल्टी है। क्या कांग्रेस कभी भी हिंदुओं की फेवर की पार्टी रही? कोई भी एक रूल मुझे बता दीजिए पिछले 75 इयर्स में जो हिंदुओं की फेवर में हो। और भाई हिंदुस्तान नाम था, हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहता है। और आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो हिंदू धर्म है उसकी जो व्याख्या है या उसका जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है। हमारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू धर्म लिखा ही नहीं गया, यानी कि पूरे राइट्स इन्होंने या तो क्रिश्चियंस को दे दिए या मुसलमानों को दे दिए। और हिंदू के पास हिंदुस्तान नाम भी इन्होंने छीन लिया हमारे से, भारत नाम भी छीन लिया, भारत माता की ना जय बोलना भी यहाँ पे वर्जित था। ये तो 2014 के बाद हमने बोलना शुरू किया है भारत माता की जय, इससे पहले आप कहाँ सुनते थे? वही काम अब दोबारा से इन्होंने करना शुरू कर दिया। लेबर पार्टी के लोगों को मंदिरों में धक्के खिलाने शुरू कर दिए, हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ये आगे से आपको खुश रखेंगे और पीछे से आपकी लड़कियों को उठा के लेके जाएंगे, आपके गले काटेंगे और कुछ भी नहीं होगा। और हिंदुस्तान में जो हमारा मीडिया है वो हमें दिखा रहा है कि यूके की नई गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, ये तो सेकुलर है, ये मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और अब ये वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कीजिए। ऋषि सुनक नहीं कर पाया, अब ये आपके भेड़िए जो हैं ये आएंगे बिल्कुल गऊ बनकर आपके सामने, और ये आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाने की कोशिश करेंगे। और वहां पर हिंदुओं की लाइफ अभी खतरे में है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली वो यूके में रहती है। मेरे सारी जो मदर साइड एंड फादर साइड, ह्यूज फैमिली, दे ऑल आर बेस्ड इन यूके। मैं खुद यूके से पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहां पर डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई है, कैसे रेडिकलाइजेशन वहां पर हुआ है। और फिर रेडिकलाइजेशन है उसका ये हालत है कि वेस्ट मिनिस्टर के ऊपर जो वहां पे उनका लंदन का मेयर है साजिद खान, पाकिस्तान का झंडा लहराया था उसने। गोरों का गढ़ है वो, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया हो और वो भारत के हिमैती हो सकते हैं? कहाँ पे बैठे हैं आप? कहाँ पे ये इंडियन मीडिया बेवकूफों वाली बातें बोलता है? एक बार वो मंदिर में चला गया, वही आदमी जो बोलता था कि मैं हिंदुओं को खत्म करूंगा यूके में बैठकर, आज एक मंदिर में चला गया, आप उसकी बढ़ाइयां करने लग गए। वही काम जो राहुल गांधी करता है, 4.5 साल तो वो बोलता है कि मैं हिंदुओं को खत्म करूंगा, सनातन को खत्म करूंगा, राम मंदिर को पहले दिन आकर तोड़ दूंगा जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। और जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले वो मंदिरों में धक्के खाता दिखाई देता है आपको, और हिंदू सारे फिसल जाते हैं और उसे जिता भी देते हैं। कहाँ से? अयोध्या से भी, और उसे रायबरेली से भी, यूपी से जिता देते हैं क्योंकि वो मंदिरों में गया था। ये तो हालत है हिंदुओं की। वहां पर भी बेवकूफ बने, और भारत में तो बेवकूफ बनने के लिए 1000 साल से हमारे पास प्रैक्टिस है इसकी। ये जो नया प्रधानमंत्री बनेगा यूके का, स्टारमर, इनकी पार्टी ने तो पहले 2019 में मुझे याद है कि इन्होंने कश्मीर का विरोध, कश्मीर का कहा था पाकिस्तान का हिस्सा है, यस, और उसके बाद ये पलट गए थे। आज कहते हैं कश्मीर पर ये दूसरी भाषा बोल रहे हैं, कहते हैं ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक ये आपसी जो द्विपक्षीय मामला है इसको बातचीत के जल्दी हल किया जाए, इस तरह की बातें करते हैं। तब ये बता चुके थे कि पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, पीओके। तो आप सर ये तो रंग बदलने वाले लोग हैं। अब इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नजर आ रहा है, अब इनकी अर्थव्यवस्था का तिया पांचा हो चुका है। ये ऋषि सुनक के बारे में बताया जाता है कि वो 2.5% तक ले आया था, इन्फ्लेशन कम कर दिया था, काफी कम कर दिया था, फिर भी वो हार गए। तो इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि ये जो अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे? देखिए, पहली बात ये है, जब भी कभी भी लिबरांडों की गवर्नमेंट आती है, ये लेफ्ट विंग वालों की, एंटी नेशनल्स की गवर्नमेंट आती है, ये कभी भी आपकी इकोनॉमी को सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डीएनए एक ही है, कैसे कंट्री को लूटना है और सत्ता के ऊपर काबिज रहना है बेवकूफ बनाने में। यानी कि सारा टाइम
कंट्री को आगे लेके जाने में इनकी एनर्जी नहीं जाती। जो ऑपोजिशन पार्टी है उसे कैसे खत्म करना है और सत्ता कैसे हासिल करके परमानेंटली रहना है। दैट मीन्स जो काम राहुल गांधी और उसकी पार्टी 75 साल से करती आई, वही काम इन्होंने वहां पर करना है और कुछ भी होगा नहीं। और वहां पे जो इकोनॉमी है उसका भट्टा ऑलरेडी बैठ चुका है। बर्मिंघम जो इतना बड़ा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूके का, वो बैंकरप्ट ऑलरेडी हो चुका है। लंदन बैंकरप्सी की कगार के ऊपर है, सिर्फ एक ही रीजन के कारण, जो ये मुसलमान वहां पर कॉकरोचों की तरह फैल गए हैं, वहां पर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और वहां पर सारे के सारे वो बेनिफिट्स गवर्नमेंट से लेते हैं और उसी गवर्नमेंट को गालियां भी निकालते हैं। वही काम जो भारत में उन्होंने मोदी जी के साथ किया। बेनिफिट सारे लिए मोदी जी से, लेकिन वोट मोदी को नहीं किया। वही काम यूके के अंदर भी है। इसलिए इनका नीचे आना तय है। यूके नीचे अब ऊपर राइज नहीं कर सकता। जो यूके के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं, सबका कहना एक ही है, नाउ दिस कंट्री इज गोइंग डाउन। वो कहते हैं ना, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, तो लंदन ब्रिज हैज फॉलन परमानेंटली। ये अब नहीं उठ सकता और अब चाइना रशिया मिलकर भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये कंट्री ऊपर ना जाए। अब मैं सामर की आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री बना है, उसकी पहली स्टेटमेंट ये थी, हम चाइना के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने वाले हैं। कौन बोल रहा है? ये यूके का प्रधानमंत्री बोल रहा है, जो कि बिल्कुल लड़ाई थी चाइना के साथ कि चाइना हर चीज को टेक ओवर करता जा रहा है और वहां का प्रधानमंत्री बोलता है कि हम अपने रिलेशंस को चाइना के साथ इंप्रूव करेंगे। चाइना के लिए तो ये म्यूजिक टू द ईयर्स है। वाई? अब उसका जो एक्सेस है यूके के मार्केट के ऊपर, वो बढ़ जाएगा। चाइना को सिर्फ एक मार्केट चाहिए थी और यूके के प्रधानमंत्री ने वो मार्केट चाइना के लिए खोल दी है। और ये चाइना कौन है? चाइना वही है जिसका एक साल पहले स्टेटमेंट आया था ऋषि सुनक का, कि चाइना हमारे सारे डेटा को चोरी कर चुका है, हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करने की बात करता है। चाइना ने पूरी मेहनत करी है स्टामर को लेके आने के लिए, ऋषि सुनक की गवर्नमेंट को घेरने के लिए। वैसे ही जैसे भारत में पूरे मीडिया को खरीद लिया गया, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मोदी जी के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, वही काम यूके के अंदर भी किया गया चाइना की तरफ से। आपको लगता है कि स्टामर कभी भी चाइना के साथ अगर नजदीकियां बनाएगा तो भारत के साथ बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ चाइना के माल को यूके के अंदर इंपोर्ट करने की परमिशन देगा और अपनी कंट्री का भट्टा बढ़ाएगा। एक ही काम होगा, स्टामर अमीर बनेगा और वहां के लोग गरीब होंगे और कुछ नहीं होने वाला। और जहां तक भारत के साथ रिश्तों की बात है, तो जिस प्रकार ये भारत के गीत गा रहे हैं इस समय, जैसे मंदिर में जा रहे हैं और कहते हैं कि मतलब भारत से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि देखिए, हमने तो सुनक से भी बड़ी उम्मीद लगाई थी इंडिया ने, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने भी वही किया जो उसने किया, आपने बता ही दिया जो उसने किया। तो यहाँ जिस प्रकार मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते 10 साल, मतलब ऐसा कोई, मतलब जिसको लेके हिंदू नाराज, एक मंदिर जरूर उन्होंने बनवाया, लेकिन बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते मोदी जी नहीं दिखे। तो क्या लगता है आपको कि वहां कुछ समानता है? मैं हमेशा बोलता हूं कि जो कुछ यूके में हो रहा है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया आल्सो। जो कुछ मोदी जी ने यहाँ गलतियां करी, वही ऋषि सुनक ने गलतियां करी। जो पॉलिसीज गलत हमने बोला था कि हम एक गलत पॉलिसीज को रिवर्स करेंगे, यूके ने भी बोला था हम करेंगे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर गली गली में मस्जिदें खुल रही हैं, हम इन्हें बंद कराएंगे और लोगों को बाहर निकालेंगे जो इलीगली यहाँ पर सेटल हो गए हैं। ऋषि सुनक ने नहीं किया। मोदी जी ने भी कहा था मैं करूंगा, नहीं किया। ना रोहिंग्यास को बाहर निकाला, ना बांग्लादेशियों को निकाला। आपने बोला था आप एनआरसी लेके आएंगे, सीए लेके आएंगे, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर, कोई भी एक्शन नहीं है। 4 दिन के बाद यहाँ पे भारत में एक स्टेटमेंट आ जाता है, हमने वेस्ट बंगाल में 3 लोगों को नागरिकता दे दी। 3 लोगों को? भाई वो तो वहां से बांग्लादेश से 3 करोड़ से ज्यादा तो कॉकरोच यहाँ पे आ गए हैं, आपने उनको कुछ नहीं किया। और हिंदुओं को 3 लोगों को आपने नागरिकता दी है और हेडलाइंस होती है, व्हाट इज द कंपैरिजन? 3 करोड़ वर्सेस 3 पीपल। और यही काम यूके के अंदर हुआ। उन्होंने बोला हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया, इसलिए प्राइस भरी है। और ये जो स्टामर है, आपको लगता है कि अगर ये चाइना के साथ इतनी नजदीकियां बढ़ाएगा तो साथ में ये भारत के साथ भी बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वैसी बात हो गई कि रशिया बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ भी हूं और भारत के साथ भी हूं, तो दोस्ती किसके साथ है? हु आर यू फ्रेंड बिगर विद हुम?
ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको एक मजे का किस्सा बताता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत बड़ी कंपनी में के साथ मैं काम करता था कोरिया में, और हम लोग एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे डिफेंस मिनिस्ट्री को। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रेजेंटेशन दिया किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि वहाँ की कंपनी बनाती थी, जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, हमारे जो डिफेंस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो उठ के चले गए। मैंने बोला, यार अब तो शुरू भी हुआ नहीं है। ही इज़ गॉन, ही सेज नेवर एवर कम टू माय ऑफिस अगेन। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटेशन वर्क करने वाला आदमी था, वो कोरियन था। उसने गलती से भारत की फाइल खोलने की बजाय पाकिस्तान की फाइल खोल दी, जिसपे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था ऊपर। वो सिर्फ पाकिस्तान का झंडा देखकर ही हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी उठ के चला गया कि आपने यही प्रेजेंटेशन अगर चाइना को भी दी है, तो टू पाकिस्तान को भी दी है आपने। तो मैं आपके साथ कभी भी ये डील नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि आपने ये टेक्नोलॉजी उनके साथ भी शेयर करने की बात करी है। तो ये होता है डिप्लोमेसी के अंदर और कंट्रीज के अंदर। अगर आप चाइना के साथ काम कर रहे हैं और हमारे साथ भी आप बोलते हैं कि एफटीए करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, नहीं होगा। यू हैव टू चूज़ फ्रेंड्स एंड एनिमीज सेपरेटली। और शामर चाहता है कि वो चाइना के साथ इकट्ठा रहे, वो भारत के साथ कभी भी नज़दीकियाँ नहीं बनाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाएगा, 4-5 साल आपके यहाँ पर मंदिरों में भी जाएगा, अब जफ्फियाँ भी डालेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन काम करेगा पाकिस्तान के साथ मिलकर और चाइना के साथ मिलकर, आप ही के खिलाफ। ऊपर से आपको दिखाएगा दोस्ती और पीछे से चूरा घोंपने का काम ये लिब्रांडो हमेशा करते रहे, वही काम इसने भी करना है। इसलिए ये जो सारे काम आपको ये ना ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं, मंदिर में चला गया, ये सिर्फ इसलिए है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, इसमें फँसने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को 2024 के इलेक्शंस के बाद इतना तो समझ आ गया कि सबका साथ, सबका विकास नहीं चल सकता। वो सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपसे बेनिफिट ले सकते हैं, आपको वीडियोज़ बना सकते हैं, आपके वीडियोज़ के ऊपर आकर बोल सकते हैं, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। आपने कितने वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, मुसलमानों ने आकर पत्रकारों को बोला, मोदी को वोट देंगे। राहुल गांधी कौन है? हमें तो पता ही नहीं कौन है, तो पागल को कौन वोट देगा? और जब वोटिंग का टाइम आया, सभी वोटिंग राहुल गांधी को मिली, मोदी जी को नहीं मिली। क्या किया? आपको बेवकूफ़ बनाया गया, हिंदू को बताया गया कि यार इस बार तो मुसलमान भी मोदी जी के साथ हैं, वोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 33 करोड़ लोग वोट करने नहीं गए। पांडे जी, ये हालत थी इस बार इंडिया में, और ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा यूके में बहुत अच्छी तरह से शुरू कर दिया गया है, और हिंदू तो फँस गया है इसमें। हमारा मीडिया तो फँसेगा ही फँसेगा। मोदी जी मुझे लगता है इतनी जल्दी फँसने वाले नहीं हैं। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम आपकी बात पर यकीन करें तो बड़ा मामला गंभीर है, क्योंकि ये जो इसकी छवि बनाई जा रही है स्टारमर की, यहाँ पर ये इकोसिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है ताकि ये मंदिरों में जाने का पाखंड करते रहें, हिंदू खुश होता रहे और ये चाइना से भी रिलेशन रखें, तो फिर ये भारत से रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल, अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच रहे थे, काफी गलतफहमी के शिकार हैं यहाँ लोग बाग कि इनको तो लगता है कि चलिए सुनक बने थे, अब ये बने हैं, सुनक कुछ नहीं कर पाए, अब ये क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार की अपनी इमेज अब तक बनाई है और जिस तरह की खबरें इनको लेकर वायरल हो रही हैं, लोग थोड़ा यहाँ के भोले भी हैं हिंदुस्तान के, वो जल्दी इस तरह की बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और यहाँ के 140 करोड़ लोगों की आंखें खोलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।